ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश आज के संस्करण में आप सभी श्रोताओं दर्शकों का स्वागत करता हूं। मित्रों, जो भी दर्शक हैं हमारे, आप यह जानते हैं समाज में या अगल बगल में बहुत लोग को देखे हैं। इस कलयुग में अगर समस्याएं हैं तो हर एक समस्या का समाधान है। और इस कलयुग में लोग दुखी बहुत होते हैं। दुखी इस कारण नहीं होते हैं कि उनके साथ समस्याएं हैं, दुखी इस कारण से होते हैं कि वो सामने वाला खुश कैसे है। आप अपने बारे में विचार कीजिए, आप अपने बारे में समझिए, छोड़ दीजिए लोग क्या कहते हैं आपको और आपके साथ क्या समस्याएं चल रही हैं, उसके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। आप अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढना चालू कीजिए। कुछ न कुछ तो है जिसकी वजह से आपको सफलता नहीं मिल रही है, रुकावटें आ रही हैं, प्रतियोगी परीक्षा में आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, आपका प्यार आपसे दूर जा रहा है, समाज में आपको मान प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है, आप मेहनत बहुत अधिक कर रहे हैं, मेहनत के हिसाब से आपको उसका परिणाम नहीं मिल रहा है, लोग आपसे बिछड़ते जा रहे हैं, आपको अकेला रहना पसंद आ रहा है, आप अनैतिक कृत्यों में उलझते चले जा रहे हैं, कर्जे आपके बढ़ते जा रहे हैं, पैसे का आगमन बराबर नहीं हो रहा है, पैसे जितने आ रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आपके पास खर्चों का रास्ता बना हुआ है, पैसे रुक नहीं रहे हैं आपके पास, बैंक बैलेंस घटते जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? सिर्फ सोचेंगे, बैठेंगे, विचार करेंगे अपने ही मन में? नहीं, आपको जल्दी से जल्दी इस पे किसी अच्छे ज्योतिषी से विचार विमर्श करना है, उसके बारे में अपने बारे में बताना है, कुंडली का विश्लेषण कराना है। कुंडली क्यों मैं बार बार कहता हूँ कि जिस तरीके से सरकार ने हमारे लिए आधार कार्ड बनाया है, जिसमें हमारा थंब इम्प्रेशन और रेटिना का लेके हमारे लिए एक आइडेंटिटी बन गया, हमारी पहचान बन गई, उसी तरीके से जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो भगवान की तरफ से कुंडली का निर्माण हो जाता है। जब कोई धरती पर जन्म लेता है उसी समय से उसके मृत्यु तक का पूरा जीवन का कथा चिट्ठा लेखा जोखा उस कुंडली में आ जाता है कि आपको कौन से समय में कितना धन मिलेगा, आपके पास किस तरह का वाहन सुख मिलेगा, आपकी योग्यता क्या होगी, आप किस क्षेत्र में सफल होंगे, आप सरकारी नौकरी करेंगे, प्राइवेट नौकरी करेंगे, आपका बैंक बैलेंस कैसा रहेगा, आपका पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, आपको संतान क्या करेंगे, सारा कुछ लिखा रहा था। और आपकी मृत्यु कब होगी, मृत्यु के समय आपके पास किस तरह से मृत्यु होगी, सुखमय होगा कि बहुत कष्टकारी होगा, बीमारियां कैसी रहेंगी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कैसी रहेंगी, सब कुछ बताया जाता है, सब कुछ लिखा रहता है। बशर्ते किसी योग ज्योतिषी के पास जाइए। ऐसे नहीं, बहुत लोग ऐसे भी आ जाते हैं जिनके पास योग्यता नहीं होती है और वो किसी को गुमराह करने के लिए, अंधेरे में डालने के लिए, धन उपार्जन करने के लिए गलत तरीके से भी करते हैं। योग ज्योतिषी के पास जाइए। योग ज्योतिषी आपको हर एक समस्या का समाधान दे सकता है और ज्योतिषी उपाय जो बताया जाए वो आप ईमानदारी से कीजिए। आप समझिए, अगर आपको कोई घाव हुआ है और उस चोट को आप बहुत दिन से इग्नोर कर रहे हैं तो घाव बड़ा हो जाएगा। जहां आप घाव छोटा था, एक दो टेबलेट खाने पे सही हो सकते थे, घाव बड़ा हो गया तो आपको दिन में 4 बार या 5 बार दवाई खानी पड़ेगी और कम से कम 20-25 दिन, महीना भी खाना पड़ सकता है। हो सकता है वो घाव को काट के निकालना भी पड़े। इसी तरीके से ज्योतिष में है, आपकी जो समस्याएं हैं आज शुरुआत हो रही है तो आप तुरंत सलाह विचार विमर्श करके उसका उपचार करा रहे ले लें। छोटे से उपचार में समाधान हो जाएगा। लेकिन बहुत बड़ा हो गया, आपने इग्नोर किया, समस्याएं बढ़ती गई, तब आप क्या करेंगे? तो उस समय का उपाय यह संभव है कि आपके द्वारा न किया जा सके, किसी योग ज्योतिषी के द्वारा किया जा सके या उनके माध्यम से किया, क्योंकि कुछ समय चीजें ऐसी हैं जो आप नहीं कर सकते और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप ही कर सकते हैं। तो दोनों बात होती है। समय रहते उन चीजों को समझिए, विचार विमर्श कीजिए, संकोच मत कीजिए। बहुत ज्यादा कोई फीस नहीं देता, मात्र 1100 रुपये हमारा फीस है कुंडली का विश्लेषण कराने का। फिर हम जो उपाय बताते हैं, उपाय मुफ्त में बताते हैं। लेकिन अगर आपकी समस्याएं गंभीर हैं, जो उपाय हमारे द्वारा किए जाएंगे तो उसके फीस समय समय पे अलग अलग होते हैं, वो आपको उसी समय बता दिया जाएगा। और फिर देखिए चमत्कार रूपी आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आएगा और आपको जो चीज चाहिए वो चीज कैसे नहीं मिलेगा। सारी शक्तियां मिलकर आपको उस चीज को दिलाने में मदद करेंगी, क्योंकि आपका भाग्य में अगर आपकी कुंडली में वो चीज मिलना है तो मिलेगा और नहीं मिल रहा है तो रुकावट कहाँ आ रहा है? आपकी सरकारी नौकरी चाहिए, हम दिलाएंगे आपको सरकारी नौकरी। हमारे कार्यालय में संपर्क कीजिए,
जो भी आप कुंडली का विश्लेषण कराइए, आपकी कुंडली में योग है कि नहीं है वो देखना आवश्यक है। उसके बाद हमारे कार्यालय से सिद्ध किए हुए कलम को मंगाइए, उसका पूजा कीजिए और पूजा करने के बाद देखिए उस कलम के माध्यम से आप जो भी प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, स्मरण शक्ति बन जाएगी, आपको उत्तीर्ण होने का प्रतिशत बढ़ जाएगा, सफलता ही सफलता मिलेगी। इसलिए यह मत सोच के समय व्यर्थ कीजिए कि हम दे देंगे। बहुत लोग ऐसे भी मेरे से मिलते हैं, गुरुजी आप बता दीजिए, हम आपको फीस बाद में देंगे। अरे महोदय, मैं सोशल मीडिया पे हूँ, यूट्यूब पे हूँ, फेसबुक पे हूँ, ट्विटर पे हूँ, इंस्टाग्राम पे हूँ, अब ईमेल आईडी पे हर जगह हूँ। आपका मात्र 1100 रुपये हम फीस लेके कहाँ चले जाएंगे? क्या इन चीज़ों को हम बंद कर देंगे? नहीं ना। आप दें या ना दें, लेकिन हम आपके लिए समय व्यर्थ करेंगे। हमारे पास और भी काम है, हम आपके लिए उसमें लगाएं, पूरा रिसर्च करेंगे, उपाय बताएंगे, तो उसके लिए तो हमको भी समय लगेगा। एक कुंडली का विश्लेषण ईमानदारी से कम 2 या 3 घंटे लग जाते हैं सभी विषयों पे करने पे, और वो भी करीब 4-6 1 साल के विषय में करने पे या 1-2 समस्या बताने पे। अगर जीवन के अंतिम समय तक आप विश्लेषण कराएंगे तो उसमें और समय लग जाएगा, कई दिन लग सकते हैं, कि और भी काम होते हैं, और भी लोग आते हैं हमसे। सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक लोग हमसे मिलने आते हैं, उपाय अपनी समस्याएं लेके आते हैं। हमारा उधर भी होता है, ध्यान होता है, उधर भी काम करना होता है। फिर जो लोग हमसे कुंडली का विश्लेषण कराते हैं उसके लिए हमको रात में मेहनत करना पड़ता है। तो 24 हम भी मशीन तो है नहीं, तो हमारी भी आवश्यकताएं हैं, हमारे कार्यालय भी आवश्यकता है, हमको भी और चीज़ों की यूनिट बनानी पड़ती है, टीम बनानी पड़ती है। तो उसके लिए तो खर्चे होते हैं, इसलिए हम कुंडली का विश्लेषण कराने का एक मामूली सा फीस लेते हैं। बहुत मामूली, बहुत लोग तो 2,500, 3,000, 5,000, 10,000 तक लेने वाले भी लोग हैं, और बिना फीस के वो लोग मिलते भी नहीं है, बात भी नहीं करते हैं। आप व्यक्तिगत रूप से हमसे मिल सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से मिलने का फीस अलग है, वो थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि अब उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन आप वहाँ भी मिल सकते हैं। समय समय पे हर महीने हमारा अलग अलग जगहों पे प्रवास होता है, कभी दिल्ली, कभी नागपुर, कभी मेरठ, कभी देहरादून, कभी झांसी, कभी झारखंड, कभी पूना, कभी लखनऊ। ऐसे हमारा हर जगह आना जाना रहता है, पटना वगैरह भी। आप वहाँ भी मिल सकते हैं, वहाँ मिलके अपने कुंडली का विश्लेषण करा के इलाज पा सकते हैं। तो आप समय व्यर्थ मत कीजिए, आपको जो भी करना है सोचिए मत, करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, अभी करता हूँ, देख लेता हूँ क्या करता हूँ। आपका समाधान उससे नहीं होगा, समस्याएं आपकी बढ़ती रहेंगी। इसलिए शीघ्र अतिशीघ्र संपर्क कीजिए, नंबर आपका हमारे आप दिख जाएगा, उस पर आप संपर्क कीजिए, उस पर आपको मार्गदर्शन बताया जाएगा। फीस भर के आप हमसे कुंडली का विश्लेषण कराइए, उपाय कराइए और अपनी समस्याओं से निजात पाइए। नमस्कार, जय श्री राम।